My dear students, today I would like to discuss synthesis of simple sentences by using participle. पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा जिसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पार्टिसिपल जो है पहले समझ लीजिए, ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसको समझना। प्रेजेंट पार्टिसिपल में 2 एक्शन, 2 एक्शंस जो है एक साथ हो, ये पहली पहचान। तो वाक्य की संरचना से आप समझ जाएंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा हम सिंथेसिस पहले बताते हैं। जैसे वाक्य कहा गया, आपसे 2 वाक्य दिए गए। ही जंप्ड अप, और दूसरा वाक्य दिया गया ही रैन अवे। अब ये कॉम्बिनेशन करना है इन दोनों का। 2 सेपरेट सेंटेंस हैं, इनका कॉम्बिनेशन करेंगे। अब देखिए, इसमें जो 2 एक्शन दोनों वाक्यों में एक साथ घटित हो रहे हैं, पहले इसका विचार करें। वह कूदा, वह भागा। तो इन वाक्यों में दोनों क्रियाएं कूदने की, भागने के साथ साथ परिलक्षित हो रही, नहीं हो रही, दिख रही है आप लोगों को। तो जंप्ड, इसका मतलब अब इसमें ये देखते हैं कि दूसरी क्रिया का, इसका दूसरा प्रभाव यह है कि पहली क्रिया जो है, जो पहला एक्शन है, वह दूसरे एक्शन का कारण भी बनता है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन का जो मेथड है, जो वे है, वो ये है कि पहला एक्शन वह दूसरे एक्शन का कारण बनता है, उसका कारण बनता है। इस पे भी ध्यान दीजिए, वो दूसरे एक्शन का कारण ही बनेगा। जैसे कूदा और भागा। भागना क्योंकि पहले कूदा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो जंप का जंपिंग अप, कॉमा लगा दीजिए, और इसको स्मॉल लेटर से, क्योंकि सेंटेंस शुरू हुआ यहाँ, तो ये कैपिटल लेटर और ये स्मॉल लेटर। ही रैन अवे, ये बन गया जंपिंग अप, ही रैन अवे। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की दृष्टि से आप देख रहे हैं, कूदना और भागना दोनों साथ साथ घटित हो रहा है, नहीं घटित हो रहा। दूसरा, एक विशेष इसमें और चीज देख लो कि जब वो नोट में कर लो, भूख प्यास थकावट की बात आती है। भूख, प्यास, बीमारी, शारीरिक मानसिक थकावट, कुछ भी, शारीरिक या मानसिक फटीग है, टायर्डनेस है, तो भी, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग और प्लस जो भी, चाहे बीइंग, उसको आप वहां पर एडजेक्ट, बीइंग के साथ दोनों आ सकते हैं। बीइंग के साथ नाउन भी आता है और एडजेक्टिव भी आता है, ये फार्मूला लगता है। बीइंग के साथ दोनों आ सकते हैं। अब इसको उदाहरण के द्वारा आप समझने का प्रयास करें। इधर मैं उदाहरण लिखता हूं कि जो भूख प्यास थकावट है
उसमें जैसे हमने लिखा मोहन वाज हंग्री, एक वाक्य। दूसरा हमने कहा कि मान लीजिए ही एट बनाना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मोहन भूखा था, उसने केले खाए। कारण और कार्य का भाव आ रहा, भूखा होने के कारण ही उसने खाया। तो इसमें बीइंग आ गया और हंग्री, ये हंग्री एडजेक्टिव हो गया, बीइंग हंग्री कॉमा। अब चूंकि इसमें प्रॉपर नाउन है इसलिए ही ना करके मोहन लाएंगे। मोहन चूंकि प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन का तो उल्लेख करना अनिवार्य है। मोहन एट बनाना। ये आपके वाक्य की संरचना, दोनों वाक्य कंबाइंड हो गए जो सेपरेट थे। इसी को सिंथेसिस कहते हैं। वाक्य संश्लेषण यानी कॉम्बिनेशन ऑफ द टू आर मोर देन टू सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। इस प्रकार से, और इसके अलावा जैसे कोई भी चीज आप प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रारंभ में भी दिखा, और जैसे जंपिंग अप वाला वो सब्जेक्ट टू ए वर्ब हो गया। लेकिन जब ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब आता है तो उसका एक उदाहरण देखिए। I saw a man, और दूसरा इसका जो पेयर है he was carrying a stick in his hand, in his hand। अब इस वाक्य में देखें, मैंने एक व्यक्ति देखा, मैंने एक मनुष्य देखा, वह अपने हाथ में छड़ी लिए हुए था। अब इसमें फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी प्रेजेंट पार्टिसिपल का मिल जाएगा ऐसी स्थिति में जब वो ऑब्जेक्ट की भूमिका होगा। इसमें मुख्य जो सेंटेंस है, प्रिंसिपल सेंटेंस है आई सा अ मैन, और बीच में आ गया तो ऑब्जेक्ट के रूप में कैरिंग आई स्टिक, और इन हिज हैंड, पूरा वैसे आपको उतार देना, उसमें कुछ भी नहीं करना, इन हिज हैंड। ये कैरिंग यहां आया और ये आपका ऑब्जेक्ट की भूमिका में आया, और इसमें आईएनजी आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी मिलेगा ऐसी परिस्थिति में जहां ऐसा सेंटेंस होगा। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात है। दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल एक और स्थिति में आप कर सकते हैं, व्हाइल का प्रयोग करके, लेकिन उसमें क्या होता है, तीसरा प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का है, व्हाइल प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब में आईएनजी। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि व्हाइल और प्रेजेंट पार्टिसिपल आया तो क्या होगा, जब एक एक्शन दूसरे एक्शन को बाधित करे तब ये स्थिति बनती है। एक एक्शन दूसरे एक्शन को हिंडर्ड करे, बाधित करे, तब आपको ऐसी स्थिति मिलेगी।
अब जैसे हमने कहा आई वॉज रीडिंग, दूसरा हमने कहा माई फ्रेंड वाज स्लीपिंग। अब देखिए इसमें दो सब्जेक्ट हैं, मैं पढ़ रहा था, मेरा दोस्त सो रहा था। तो अब इसमें मुख्य क्रिया, जो मुख्य बात है, दो के बीच में, एक रीडिंग कर रहा है, एक स्लीपिंग कर रहा है। तो अगर आप इस वाक्य को पहले लाएं तो बन जाएगा कि माई फ्रेंड वाज स्लीपिंग व्हाइल आई वाज रीडिंग, जबकि मैं पढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में यहां पर आप देख रहे हैं कि मेरा मित्र सो रहा था जबकि मैं पढ़ रहा था। तो यहां पर ये व्हाइल के बाद तो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं आया, इसमें पूर्ण वाक्य बना करके कर दिया। अब चाहे इसको हम कह दें माई फ्रेंड वाज स्लीपिंग, ठीक है। अब इसमें दो है, दो जब सब्जेक्ट होंगे तो आप अलग अलग पूर्ण वाक्यों से उसको दर्शाएंगे, लेकिन मैं कह दूं कि जैसे एक ही सब्जेक्ट हो, आई वाज वॉकिंग ऑन द रोड। अब इसमें एक ही सब्जेक्ट, आई फाउंड आ स्नेक, आ स्नेक। अब इस स्थिति में देखिए, मैं सड़क पर टहल रहा था, और दूसरा है आई फाउंड ए स्नेक, मैंने एक सर्प देखा। तो यहां क्रिया बाधित हुई, तब तो आप ऐसे लगा दो। और जब दो सेंटेंस, दो सब्जेक्ट हों, एक मैं और एक मेरा मित्र, दो व्यक्ति हों, दो सब्जेक्ट की उपस्थिति हो, तो आप ये पूर्ण व्हाइल आई वाज रीडिंग बनाइए क्लास के रूप में। और ऐसे सीधे सीधे आई फाउंड आई स्नेक व्हाइल, क्योंकि आपकी दो व्हाइल आप वॉकिंग ऑन द रोड। पलट इसलिए दिया कि आप पहले दर्शाएंगे कि मुझे क्या मिला, क्या देखा आपने। मैंने सर्प देखा या पाया, देखा जब व्हाइल वॉकिंग ऑन द, सड़क पर टहलते हुए। तो ये यहां पर व्हाइल के तुरंत बाद आया, तो आप रुक गए, ठहर गए, क्रिया बाधित हो गई। आपकी जो टहलते समय सांप देखा तो थोड़ा ठहर गए, ये क्रिया बाधित। जब क्रिया बाधित होगी, जब एक एक्शन दूसरे एक्शन को बाधित करे तो ये लगाओ, और जब दो सब्जेक्ट हों तो पूर्ण वाक्य की संरचना पूर्ण क्लाज होगा, तब पूर्ण क्लाज करिए। यदि व्हाइल लगाए, क्योंकि दो लोग हैं ना, तो दोनों को अलग अलग दर्शाना पड़ेगा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल संपन्न हुआ। इसके बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल। बाय यूजिंग पार्टिसिपल में अब हम बाय यूजिंग पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल देखा, अब बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। जब पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी हो जाता है।
एडजेक्टिव भी होता है, जितनी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी होती है, जो भी थर्ड फॉर्म है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही एडजेक्टिव है। अब जैसे मैंने कहा कि उदाहरण से समझें, आई फाउंड माई बैग। दूसरा, द बैग वाज लास्ट, बैग खो गया था। अब ऐसी स्थिति में आप देखें कि दोनों पेयर यानी सेंटेंस जो हैं उसमें थैला मिला, मुझे थैला मिला, अभी कह रहा थैला खो गया था, वही थैला खो गया था। तो इसमें एक विशेषता देख लो कि होता क्या है, एक एक्शन जो है पहचानोगे कैसे, एक एक्शन पहले और दूसरा एक्शन बाद में, लेकिन एक विशेषता होती है, जो एक्शन है दोनों, उनमें जो ऑब्जेक्ट है, एक एक्शन पहले और दूसरा एक्शन बाद में, और जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट हो, जैसे इसमें थैला होगा, उसी ऑब्जेक्ट को दूसरे वाक्य में पुष्ट करेगा। जो ऑब्जेक्ट होगा उसी को पुष्ट किया जाएगा। जैसे मुझे थैला मिला, वही थैला खो गया था। क्या मिला? थैला। थैला ऑब्जेक्ट हो गया, तो वही थैला खोया था। तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसी को पुष्ट किया जाएगा। पुष्ट का मतलब उसी के बारे में कहा जाएगा कि ऐसा हुआ। तो इसको हम कुछ थर्ड फॉर्म करते हैं, तो हमने कह दिया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की भूमिका में आई फाउंड द लॉस्ट बैग, या आई फाउंड माई लॉस्ट बैग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे अपना खोया हुआ थैला, अब ये इसमें बना बनाया मिल जाएगा, फॉर्मेशन में नहीं करना। तो इसमें ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ये तो टेंस के हिसाब से है कि मुझे मिला। तो अब पहला एक्शन थैला, जो पास्ट पार्टिसिपल है वो पहले, यानी थैला खोया पहले, दूसरा मिलने का एक्शन बाद में हुआ। तो इसका मतलब मुझे थैला खोया जो था पहले, वही थैला मिल गया। आई फाउंड माई लॉस्ट, यानी सारा ऑब्जेक्ट उसी को पुष्ट किया जाएगा, वही थैला मिल गया। तो पास्ट पार्टिसिपल इस प्रकार से एक्टिव होता है। एक और उदाहरण से समझ लें, अगर पास्ट पार्टिसिपल मान लीजिए सेंटेंस है और एडजेक्टिव की कैसा थैला? खोया हुआ। I saw a man, और फिर हमने कह दिया he was wounded, और इसका फॉर्मेशन आपको बना बनाया है। तो सीधे सीधे आपने, अब जिसको आपने देखा वो घायल तो पहले हुआ, एक एक्शन पहले हुआ और दिखा बाद में। तो I saw a wounded man, यहीं पर आपने उसको wounded को लगाया, और उसके बाद अब देखिए मैन को क्वालिफाई, कैसा आदमी? घायल। तो ये एडजेक्टिव की भूमिका में भी है और इसी को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। कैसा व्यक्ति? बोले खोया हुआ, घायल हुआ। तो घायल व्यक्ति हुआ घायल पहले, तो एक एक्शन ये भी इसमें चरितार्थ हो रहा, और देखा बाद में। दूसरी चीज एडजेक्टिव की भूमिका, मैन कैसा था? घायल था। तो ये इसकी पुष्टि हो रही है। अब इसके बाद आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में
पहले थोड़ा समझ लें ध्यान से। इसमें यूज जो होता है वो हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकिन ये एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हैविंग, बीन अथवा खाली बीन इसमें भी आ जाता है, और सभी जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें भी। और पैसिव, ये पैसिव में होता है। अब आप जब इसको समझ लिए हैं तो ये भी समझने साथ साथ कि जो एक्टिव पैसिव में अलग अलग होता है, ये बीइंग का प्रयोग भूख प्यास थकावट पे प्रेजेंट पार्टिसिपेट में आया था, इसमें वैसी स्थिति में नहीं आएगा। इसके बाद जब बीइंग आएगा तो उसके बाद जो थर्ड फॉर्म आएगी वो पैसिव सेंस में ऐसा होने के कारण ऐसा हुआ, तो वो वाक्य के द्वारा देखें। और इसमें क्या होता है, एक एक्शन पूर्णतः एब्सोल्युटली समाप्त हो जाता है। एक एक्शन पूर्णतः समाप्त हो तब दूसरा चल, समाप्त हो तब दूसरा शुरू हो, दूसरा एक्शन हो। अब देखिए इसमें वाक्य को देखिए, ही टुक फूड, और दूसरा हमने कहा ही स्लेप्ट। अब ये दो वाक्यों को कंबाइन करना है। उसने भोजन किया, वो सो गया। अब ऐसा तो नहीं भोजन किया स्विच दबा दिया सोने का, सो गया। दोनों में गैप ऑफ टाइम होगा। क्या होगा इसमें? गैप ऑफ टाइम होगा, कुछ न कुछ गैप होगा। अब जैसे अब नियमानुसार हैविंग किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, टुक की टेकन, हैविंग टेकन फूड, कॉमा ही स्लेप्ट, बन गया। और अगर पैसिव है तो जैसे कोई हमने सेंटेंस कहा कि he was blinded by the storm, ठीक। और आगे दे दिया he fell in disorder, he fell in disorder। अब ये आ गया। ऐसी स्थिति में पहले इसका, अच्छा ग्रामर का मूल मंत्र है दिए गए वाक्य का पहले हिंदी में अनुवाद करें। तो इसका हुआ कि वो तूफान से अंधिया गया, उसको जब धूल भर गई तो वो डिसऑर्डर में गिर गया, लड़खड़ा कर। तो हम ऐसी स्थिति में करेंगे हैविंग बीन या बीन, ठीक है, हैविंग बीन या बीन। और ये ब्लाइंडेड बाई द स्टार्म करके, और अगला वाक्य पूरा जोड़ देंगे, अगला वाक्य पूरा उतार देंगे, ही फेल इन डिसऑर्डर। तो ये पैसिव में बन गया, क्योंकि ये पैसिव बाई से पकड़ लेंगे आप लोग। तो आज आपको बाय यूजिंग पार्टिसिपल, जो उसके 3 काइंड्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों का प्रयोग सिंथेसिस के प्रकरण में सिखाया गया। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। थैंक यू वेरी मच।